कबूतर हर रोज चोरी कर कर के बहुत अमीर हो जाता है और सुबह होते ही खूब पार्टी करता था। फिर अपने काम पर लग जाता था। जहाँ भी मुर्गी के बच्चे दिखते उन्हें उठकर ले जाता था और उनसे अपनी कंपनी में काम करवाता था। लेकिन एक दिन कबूतर मुर्गी के बच्चे खोज रहा था, तभी जाल में फंस जाता है। किसान और मुर्गी भागते हुए आते हैं और किसान कबूतर को मार मार कर सच पूछने लगता है। तभी मुर्गी पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस आकर कबूतर को पकड़ लेती है। अब जेल में रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, दो कबूतर अपने अंडे के पास बैठे थे। तभी वहां पर एक शिकारी आ जाता है। शिकारियों को देखकर दोनों कबूतर डर जाते हैं। फिर शिकारी दोनों कबूतरों को गोली मार देता है। दोनों कबूतर वहीं गिर जाते हैं और दर्द से तड़पने लगते हैं और कुछ देर बाद मर जाते हैं। फिर शिकारी अंडे को वहीं छोड़ देते हैं और कबूतरों को लेकर चले जाते हैं। लेकिन एक बतख ये सब पेड़ के पीछे से छिप कर देख रही थी। बतख भागकर अंडे के पास आती है। फिर बतख अपने हाथों से अंडे को घोंसले के साथ उठा लेती है और अपने साथ लेकर तालाब के किनारे चली जाती है और बतख अंडे का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। फिर एक दिन अंडे में हलचल होती है। बतख बहुत खुश थी और फिर अंडे से एक छोटा सा कबूतर का बच्चा निकलता है। बतख बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देती है, लेकिन बच्चा फिर भी बहुत दुखी होकर रोने लगता है क्योंकि इसके अब माँ बाप नहीं है और इसे कोई लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करता। ये कबूतर दादी का सारा खाना खा जाता है। दादी गुस्से कबूतर को लाठी से पीटकर भगा देती है। कबूतर बेचारा रोते हुए शहर में चला आता है। तभी कबूतर को बर्गर से भरे ट्रैक दिखाई देते हैं। कबूतर बिना सोचे समझे ट्रैक से बर्गर को खाने लगता है। तभी अचानक से कबूतर का पेट खराब हो जाता है और कबूतर पूरे शहर में गंदगी फैलाने लगता है। फिर दादी कबूतर को पकड़कर घर ले आती है और कबूतर को पेट सही होने की दवा पिला देता है। अब कबूतर ठीक हो जाता है और रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर किसान को पिज्जा देता है। किसान पिज्जा खाकर खुश होता है। अब किसान मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है। फिर किसान कबूतर से और पिज्जा मांगता है। कबूतर डर के मारे एक ट्रक भर पिज्जा ले आता है। किसान बहुत सारा पिज्जा खाता, लेकिन किसान का पेट नहीं भरता है। फिर कबूतर एक संतरा का फल लाता है। किसान संतरा को खा जाता है और ठीक हो जाता है। कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और कबूतर सारा गन्ने का जूस पी जाते हैं। फिर किसान कबूतर को मारता है। कबूतर डर के मारे एक पपीता का पेड़ लगाता है और बहुत सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फिर कबूतर पेड़ से पपीता तोड़कर ट्रैक्टर में भरकर ले आता है। किसान सारे पपीता खाता है, फिर भी पेट नहीं भरता तो कबूतर किसान को उठाकर एक आम के बगीचा में पटक देता है। किसान मजे आम खाता है और कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर एक पेड़ से मधुमक्खी के छत्ते से शहद खाने लगता है। इसलिए मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और कबूतर पर हमला कर देती हैं, जिससे कबूतर का शरीर मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो जाता है। कबूतर भागता भागता किसान के पास आता है। किसान कबूतर के ऊपर गाय का दूध डाल देता है, जिससे कबूतर ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर इस प्लेन के ऊपर एक घोंसले को बनाती है। फिर उसी घोंसले में अंडों देती है और फिर कुछ दिनों बाद अंडों से चूजे बाहर आ जाते हैं। लेकिन चूजे भूख के मारे चिल्ला रहे होते हैं तो कबूतर चूजों के लिए दाने लेने जाती है। तभी यहाँ प्लेन तेजी से चलने लगती है और ऊपर आसमान में लैंड कर जाती है। बेचारे चूजे डर के मारे चिल्ला रहे होते हैं। तभी अचानक से एक बाज चूजों के ऊपर हमला कर देता है और सभी चूजे नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। कबूतर ये सब देखकर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर और कबूतर खूब मेहनत करके डिजर्ट में एक घर को बनाते हैं। ये बंदर दूर दूर से ईंटों को भरकर लाता है, तो यह कबूतर भी बहुत मेहनत से दूर दूर से फलों को लाता है। अब धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है और एक दिन बंदर उसी घर में आराम से सो रहा होता है। तभी अचानक से तेज पानी की बाढ़ आ जाती है और बंदर और कबूतर का घर टूटकर नष्ट हो जाता है। अब बंदर बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक कबूतर बुर्ज खलीफा पर घोंसला बनाती है और बहुत सारे अंडे देती है। अंडों में से कई चूजे निकलते हैं। एक दिन कबूतर अपने बच्चों के लिए दाने लेने जाती है। तभी एक प्लेन बुर्ज खलीफा से टकरा जाता है। बुर्ज खलीफा टूट जाता है और चूजे गिरने लगते हैं। तभी उनकी माँ एक बहुत बड़ा टोकरी लेकर आती है और अपने सभी बच्चों को बचा लेती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।